हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। सो मैं उन व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, सो ये जनरल चेक रीडिंग है फ्रेंड्स। तो देखते हैं यूनिवर्स आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, बाबा, माँ शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज दीजिए। या उनकी कोई एनर्जी, उनकी एनर्जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, वेलकम करती हूँ। जो मेरे कलेक्टिव हैं उनके मैसेज को दीजिए। क्या बात है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ द एम्परर, डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, देखते हैं और कोई एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और डेविल की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। सो लेट्स सी, किसी तरह का कुछ नेगेटिविटी दैट आई कैन सी हियर। सो और देखते हैं क्या है। या द मून का कार्ड आया है और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, मून, द डेविल और मुझे या बॉटम एनर्जी द टावर आया है। तो डेफिनेटली किसी तरह का मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है फ्रेंड्स। जो कोई भी है आप, जो भी मेरे व्यूअर हैं यहाँ पे, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस मैसेज को बहुत ही केयरफुली देखिएगा, बहुत सीरियसली लीजिएगा। बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और या मुझे डेविल के कार्ड आए हैं। ये तीनों कार्ड्स हैं यहाँ पे और मुझे द मून का भी कार्ड आया है और या मुझे टावर का भी कार्ड आया, यानी कि द डेविल और टावर का दोनों एक साथ कार्ड आया है फ्रेंड्स। सो देखते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ आपकी जो एनर्जी लग रही है ना, जो भी आप, जो कोई भी हैं, बहुत कुछ पास्ट में हुआ है आपके साथ। ओके, और जो कुछ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जो कोई भी हैं आप, ये आप अभी भी उस पास्ट को लेकर बंधन में हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, किसी नेगेटिविटी के कारण हो रहा है ये चीजें। ओके, और या एक तरह का मैं अंत यहाँ पे आपका देख पा रही हूँ। पूरी तरह से आपको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एकदम खात्मा वाली जो एनर्जी होती है ना, पास्ट में मे भी ये एनर्जी आपकी रही है। ये पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि फर्स्ट कार्ड मुझे यही आया था। ओके, या उसके बाद मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो दिखाती है फ्रेंड्स 1 and 0, यानी कि एक तरह का पूरा फिनिश, खत्म। ओके, तो एक तरह से आपका अंत मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जहां से आपने अंत किया वहीं से आपकी एक शुरुआत भी मुझे दिख रही है। ओके, बट स्टिल आप जो कोई भी है, और ये जो चीजें भी हुई है ना, किसी नकारात्मकता, किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण हुई है। ये नेगेटिव एनर्जी आपके ये प्रेजेंट में भी मे बी आपके अराउंड हो सकता है। मे बी आप फील कर पा रहे हैं, किसी तरह का कोई अनुभव आपको हो रहा हो इस तरह की एनर्जी, और जिसके कारण से आप कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, यानी कि बंधन में हैं आप। ओके, मानसिक बंधन है, आपको बांधने के लिए बांध कर रखा गया है आपको। ओके, सोर्स जो है वो सारे के सारे नीचे की ओर गिरे हुए हैं। चारों तरफ आपको एक तरह से तलवारें गाड़ कर, एक तरह से जेल में कैद करते हैं ना, उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। एक कैदी वाली एनर्जी आ रही है। तो आप जो कोई भी है, आपको नेगेटिव ऊर्जा के थ्रू आपको अंत करने की, आपको खात्मा करने की कोशिश की गई है और स्टिल आप प्रेजेंट में जो भी हैं उस चीज को लेकर अभी भी उस बंधन में हैं, या स्टिल आप उस चीज को फेस कर रहे हैं किसी बंधन में, ताकि चीजें आप देख ना पाए। और यहाँ पे द मून का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली इस कार्ड को मैं, जो कार्ड दिखा रहा है, चीजें कुछ जो है, जो भी चीजें आपके साथ हो रही है ना, वो छुप कर हो रही हैं। चीजें सामने, ट्रुथ नहीं है उस सामने में। ओके, सच्चाई सामने आपसे छुपाई जा रही है। चीजों को छुपाकर ऐसी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट की जा रही हैं।
तो उस नेगेटिव ऊर्जा है आपकी लाइफ में। आप इमोशनली बहुत ट्रैप हो रखे हो, इमोशनली बंधन, फिजिकली तरीके से भी आपको ट्रैप किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके आंखों पे पट्टी लगी है और यहाँ पे द मून का कार्ड आया है। तो मून के अंदर आप देखोगे एक चेहरा है, यानी कि जो कोई भी पर्सन आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है वो अपने चेहरा को यानी कि अपने आप को छुपा कर रखा है। ओके, और कुछ तो ट्रुथ, कुछ सच्चाई जो है आपसे हिडन है, आप उस चीज को नहीं जानते हैं, आपकी आंखों पे पट्टी लगी है, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपको किसी तरह की फीलिंग्स आ रही हो, क्योंकि द मून का कार्ड कहीं ना कहीं इंट्यूशंस को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आप फील कर पा रहे हैं उस चीज को कि कुछ चीजें तो हैं आपकी लाइफ में, कुछ गलत हो रहा है, बट स्टिल आप उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। आप ट्रैप फील कर रहे हैं, अपने आप को बंधन महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी भी चीज में आपको बांधा गया है, आप बंधे हुए हैं पूरी तरह से। पास्ट में आपने बहुत कुछ दर्द, पेन, बहुत ही एक तरह का अंत आपका देख पा रही हूँ। एक तरह से कहते हैं ना कि अपनी चीजों को पूरा खात्मा 11-11 मैंने देखा अभी, और 111 अभी कंटिन्यू चल रहा है फ्रेंड्स। दैट मीन्स कि यूनिवर्स इन सब चीजों को देख रहे हैं आपके लाइफ में, जिसने भी एक क्रिएट किया है। और शायद इसीलिए मुझे यहाँ पे द एम्परर की भी एनर्जी यहाँ पे आई है, जो कि कहीं ना कहीं ये एक तरह का डिवाइन का, एक यूनिवर्स का एक मैसेज है आपके लिए, एक तरह के ईश्वर का संदेश है आपके लिए कि आपका जो भी चीजें पास्ट में हुई, जिस तरीके से भी आपका ये जो अंत हो रहा है, ये जो खात्मा किसी ने कोशिश करी है आपको इस तरह से, एक तरह से पूरी तरह से आप आप खत्म हो चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, एक तरह से आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया चुका है। यहाँ पे इसीलिए शायद मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरे जो एनर्जी है मेरी भी कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही है एनर्जी, बट स्टिल आई एम सेफ नाउ। सो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोई भी है आपके अराउंड बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है अभी आपके अराउंड। ओके, और जिस चीज से भी आप बंधे हुए हैं ना, उस चीज को देखने की कोशिश करिए आप। ओके, बंधा हुआ जरूर महसूस कर रहे हैं, कुछ जो छिपा हुआ है आपको छिपाया जा रहा है आपसे, बट आपके इंट्यूशंस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके इंट्यूशंस आपको जवाब दे रहे होंगे। आपके इंट्यूशंस कहीं ना कहीं आपका दिल कह रहा होगा कि कुछ चीजें गलत है, तो उसको आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपको जो ईश्वर है, जिनको आप मानते हैं, जो यूनिवर्स है, वो आपको बोल रहे हैं कि उस चीज को सुनिए, उस चीज से आप निकल सकते हैं। मैं यहाँ पे द टावर का कार्ड देख पा रही हूँ, तो डेफिनेटली ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दिखाता है, जो कि मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो कार्ड है ये शो कर रहा है कि चीजें जो है आपकी लाइफ में अचानक से कुछ चीजें गिरेंगी, और ये चीजें जो गिरेंगी ना, ये आपको उठाने के लिए गिराया जाएगा आपको। ओके, तो ये तो ऑलरेडी आप पास्ट में गिर चुके हैं, और अभी भी आप जिस चीज में ट्रैप हैं, उस ट्रैप से निकलने के लिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि उस ट्रैप से निकलने के लिए आपको गिराया जाए, यानी कि उस सिचुएशन से पूरी तरह से आपको निकाला जाए। तो जब तक आप उस सिचुएशन को पूरी तरह से आप छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, तब तक आप उससे बाहर नहीं आएंगे। तो कुछ से अचानक से आपकी लाइफ में आ सकता है कोई ऐसे टावर मोमेंट, अचानक से कोई ऐसे बदलाव आप अपनी लाइफ में, अपने जो भी करंट एनर्जी है, या आगे कुछ टाइम में आप इस चीज को फील कर पाएंगे। कुछ ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, जिससे आपको डरना नहीं। आप ये मत सोचना कि पास्ट में ऐसी चीजें हुई, प्रेजेंट में भी आप ऐसे फीलिंग कर रहे हो और आगे चल के ऐसी चीजें आएंगी तो वो खराब हो रहा है। नहीं, ये चीजें यूनिवर्स जो है, इन चीजों को जो डिवाइन है चाहते हैं कि ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आए, ताकि आप उस टावर मोमेंट में जो पुरानी चीजें हैं वो पूरी तरह से गिरकर आप एक नई तरीके से खड़े हों। ओके, वो बिल्कुल चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, पूरी तरह से खात्मा हो जाए इसका। ओके, तो ये चीजें, ये टावर मोमेंट जो है, इसके लिए आपको रेडी रहना है। ये आगे चलकर कुछ टाइम में ये चीजें डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगी। कुछ ऐसा मोमेंट, कुछ ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में जरूर आएगा जो हो सकता है कि आपको हिला दे, बट आपको हिलना नहीं है। एम्परर की एनर्जी यही बताती है कि आप कोई भी सिचुएशन हो, आप हिल नहीं सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पे देख पा रही है। और शायद इसीलिए इन सब चीजों को लेकर आप काफी चिंतित हैं, आप काफी वरी दिख रहे हैं। आप इन जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में जो चल रही है अभी, करंट सिचुएशन जो मैं देख पा रही हूँ, इसके लिए आप बहुत ज्यादा वरी हो रहे हैं, बट स्टिल एम्परर की एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने अपना प्रेजेंट शो किया है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे शिव जी की एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, शिव जी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, जो चाहते हैं कि आप जो वरी कर रहे हैं, इन सब चीजों की वरी आपको नहीं करनी है, इन सब चीजों से आपको निकलना है। तो जहां से अंत होता है वहीं शुरुआत होती है। जैसा कि मैंने इस कार्ड में बोला कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि 1 और 0। तो 0 यानी कि खत्म, शून्य, खत्म, और एक नई शुरुआत। ओके, तो नई शुरुआत में आप एंटर करने वाले हैं बहुत जल्द। ओके, यहाँ पे ये
आपको इमोशनल हीलिंग की बहुत जरूरत है। मैं थोड़े से और कार्ड लेना चाहूंगी फ्रेंड्स। मैं देखना चाहूंगी कि ये डेविल की एनर्जी जो है, मुझे और क्लैरिटी दीजिए प्लीज यूनिवर्स, मुझे क्लैरिटी दीजिए। और कोई एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, या आप जो कोई भी हैं प्लीज उनकी एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ, आमंत्रित कर रही हूँ। प्लीज ये जिनकी भी एनर्जी है प्लीज और कोई मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। या ये कार्ड मैंने वापस रख दिया था फ्रेंड्स, फ्लिप हुए थे ये कार्ड्स, बहुत सारे थे, मैंने रख दिया था पर ये कार्ड वापस आए हैं। तो या आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जिस अंधकार में है ना, उस अंधकार से निकाल के आपको रोशनी की ओर ले जाया जाएगा। तो इस रोशनी में ले जाने के लिए आपको ये मोमेंट जो है कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ेगा, यानी कि इस मोमेंट को आपको फेस करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। मैं ये मैसेज यूनिवर्स कहीं ना कहीं मेरे थ्रू आपको देना चाह रहे हैं, और मैं आपको दे रही हूं कि जो भी सिचुएशन अभी आपकी जो करंट सिचुएशन और जो पास्ट सिचुएशन रही है, आप एक नकारात्मकता से पूरी तरह से घिरे हुए हैं और उस नेगेटिव एनर्जी के कारण ही आप पूरी तरह से ट्रैप हो रखे हैं। ओके, और शायद वही ट्रैपनेस जो है, जो चीजों को कहीं ना कहीं आपके लाइफ को, ग्रोथ को बोल सकती हूँ, या आगे आप बढ़ नहीं पा रहे, चीजें हर कुछ स्टक हो रखी है, तो इसके लिए आप बहुत वरी हैं, बहुत चिंतित हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपना प्रेजेंट शो करके आपकी एनर्जी को बताया है कि आप जिस अंधकार में हैं, उस अंधकार से आपको बहुत जल्द आपको रोशनी की ओर लेकर जाया जाएगा। ओके, और ये रोशनी आपको खुद लेकर आना है, क्योंकि आपको अपने आंखों की पट्टी को हटाना है। जब आप इस पट्टी को हटाएंगे तो आप इस सच्चाई को देख पाएंगे। आपका इंट्यूशंस कहीं ना कहीं आपको ये जवाब दे रहा होगा, तो अपने इंट्यूशंस की सुनिए। आपको ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आप थोड़ा ध्यान करिए, यूनिवर्स या डिवाइन के लिए ध्यान करिए, उनको याद करिए, उनसे हेल्प लीजिए। डेफिनेटली चीजें आपको मिलेंगी। आप शायद अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो चीजों को जो आपको फील हो रहा है, जो आप फील कर रहे हैं, उसको सुनकर आप आगे बढ़िए और उस अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। तो उस चीज में आपको भी कहीं ना कहीं एक्शन लेना होगा। ओके, तो उस टावर मोमेंट के लिए आपको रेडी रहना है हर तरीके से। हो सकता है कि किसी भी तरह का इमोशनली हो, मेंटली हो, किसी भी तरह का कोई टावर मोमेंट आपके लाइफ में आएगा, बट वो टावर मोमेंट आपको गिराने के लिए नहीं आएगा, आपको डराने के लिए नहीं आएगा, सिचुएशन और वर्स्ट करने के लिए नहीं आएगा। वो टावर मोमेंट आएगा आपकी एक नई शुरुआत के लिए। जब चीजें, पुरानी चीजें टूटेंगी, तभी आप एक नई चीजों में एंटर करेंगे। ओके, तो ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आना बहुत जरूरी है, ताकि ये सारी चीजें, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जिस चीज में भी आप ट्रैप हैं, उन सब चीजों को ब्रेक करके पूरी तरह से नष्ट किया जाए। वो नष्ट वाली एनर्जी आ रही है, डिस्ट्रॉय वाली एनर्जी आ रही है। सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए टावर मोमेंट आपकी लाइफ में जरूर आएगा। ओके, तो इसके लिए आपको पूरी तरह से स्ट्रांग रहना है। एम्पायर की एनर्जी एक स्ट्रांगनेस को भी दिखाता है, एक ऐसी फाउंडेशन को दिखाता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन में आप हिलने वाले नहीं हैं। ओके, बहुत स्ट्रांग के साथ आप उस चीज को फेस करेंगे। तो शायद ये एनर्जी आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं कि ये जो टावर मोमेंट आएगा, उसमें आपको अपने फाउंडेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बना के रखना है, पूरी तरह से मजबूत बना के रहिएगा, मजबूती से उस चीज को फेस करिएगा। और डेफिनेटली जब उस चीज से आप निकल जाएंगे, उस टावर मोमेंट से जब आप निकलेंगे, तो आप एक रोशनी की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जितनी भी चिंताएं जो आपकी लाइफ में है, ये सारी चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें अच्छी होने लगेंगी, बट स्टिल आपको यहाँ पे एक्शन लेना है। अपने दिल की सुनिए, इंट्यूशंस की सुनिए कि इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं, उसको फॉलो करिए और एंजल से हेल्प लीजिए, अपने डिवाइन को हेल्प कीजिए, उनको जाप ध्यान करिए। उनको अगर ये चीजें आप फील कर पा रहे हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है और इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। ओके, सुबह शाम करिए, जितना आप कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इस चीज को फील कर रहे हैं, जो कि मैं जिस एनर्जी में देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं बहुत वर्स्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप सुबह में भी करो, शाम को भी करो, और सोने से पहले भी हनुमान चालीसा का पाठ करो। ओके, जब ये चीजें करोगे ना, तो धीरे धीरे ये नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही आपसे दूर होना शुरू हो जाएगी। माँ आदि शक्ति का ध्यान करिए, उनके अंदर इतनी शक्ति है कि आपको इस टावर मोमेंट को फेस करने के लिए आपको शक्ति देंगे, आपको पावर देंगी। वो इस शक्ति, ये जो है, इस टावर मोमेंट जो होता है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा नहीं होता है। हर लोगों को, बहुत लोग हिल जाते हैं इससे। ओके, बट आपको पहले ही ये मैसेज यूनिवर्स ने आपको दे दिया है। दैट मीन्स कि इस टावर मोमेंट को फेस करने के लिए आपको रेडी रहना है। माँ आदि शक्ति से शक्ति मांगिएगा, आपके अंदर इतनी सहन शक्ति हो कि इस टावर मोमेंट को आप फेस कर पाए और आप एक उजाले की ओर आप आगे बढ़ पाए। ओके, एक नई शुरुआत में। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे बॉटम जो एनर्जी है, वो मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो कि डेफिनेटली आप बहुत सारी जिम्मेदारियों को आप
उठा पा रहे हैं। तो इस सारी जिम्मेदारियां जो है आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर दिख रहा है कि आप उस सारी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से आप ओवरकम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि पावर को एक शक्ति को दिखा रहा है। आपके अंदर वो पावर, वो शक्ति मुझे दिख रही है, इसीलिए ये हर्मिट का कार्ड आया और ये मुझे एम्परर का भी कार्ड आया है। इतनी नेगेटिव एनर्जी आने के बाद ही मुझे ये तीनों कार्ड आए हैं। दैट मीन्स की माँ आदि शक्ति कहीं ना कहीं आपको, आपके अंदर वो शक्ति दे रखी है कि आप हर मुश्किल को, हर परेशानी को, चाहे कैसे भी मोमेंट आ जाए, कैसे भी टावर मोमेंट आए, आप उसको दूर कर सकते हैं। इतनी पावर है आपके अंदर, बस उस शक्ति को जगाइए। आपकी जो फाउंडेशन है, आपने जो अपनी स्ट्रांगनेस बनाई है, उस चीज को कोई हिला नहीं सकता है। डिवाइन यूनिवर्स आपके साथ है, आप डेफिनेटली उजाले की ओर जाएंगे। बट इसमें एक्शन आपको लेना है एक शक्ति के साथ, एक पावर के साथ। आपके अंदर वो पावर है, आपको उसको जगाना है। ओके, सो यस, इन सारे ट्रैप से आप बहुत जल्द निकलेंगे। और ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ये जैसे ही मैंने ये कार्ड्स लिए हैं, मेरे अंदर एक, मैंने बोला कि मेरी एनर्जी भी कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही है और मेरे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, बट सडन से सब कुछ ठीक हुआ इमीडिएटली कुछ सेकंड्स में, क्योंकि ये सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे डिवाइन का गाइडेंस क्या आता है आपके लिए। क्या डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, या आप जो कोई भी है, प्लीज इस चीज को अगर फेस कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। प्लीज डिवाइन किसी तरह का कोई गाइडेंस। द मैजिशियन, यस, तो स्टिल यू हैव पावर, आपके अंदर वो पावर है ना, वो पावर है चीजें की चीजों को आप ओवरकम कर सकते हैं। ओके, आप जो चीजों में बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं, उसको आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यस, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि जो चाहो आप कर सकते हैं। तो उस पावर को यूज करिए, है ना, उस ट्रैप में मत रहिए, एक्शन लेके उस चीज से बाहर निकलिए। जो भी टावर मोमेंट आएंगे ना, जो भी, इसलिए मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी हम कहीं नई शुरुआत करते हैं ना, तो वो जो भी चीजें आपकी पास्ट में जो गुजरती हैं, जो भी नेगेटिव ऊर्जा, हर बहुत लोग ऐसी चीजों से गुजरते हैं। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, डेफिनेटली इस फेज से गुजरते हैं, उनको गुजरना ही पड़ता है। नेगेटिव एनर्जी ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करती ही करती है। 222 चल रहा है, दैट मीन्स कि आपके लाइफ में बैलेंस को लाया जा रहा है। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपकी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इमोशनली हीलिंग भी आपको यूनिवर्स की ओर से आपको मिलेगी। ओके, तो ये जो टावर मोमेंट आएंगे, अगर आपने इसको पार कर लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीजें आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो यहाँ पे भी आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि यस, यू कैन डू इट। आप बस अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, अपने ऊपर बिलीव करिए कि आप वो कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर पाएंगे। या यहाँ पे किसी तरह का जो डर मन में है ना, जिसके कारण से आप ट्रैप हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें, जो भी चीजें हैं, नेगेटिविटी के कारण भी है, और कुछ चीजें आपके डर के कारण भी, वो चीजों में आप ट्रैप हैं। तो उस डर को आपको बाहर निकालना है। ओके, आधी चीजें से, आधे तो डर के कारण ही आप ट्रैप हो रखे हैं। तो जब आप डर को हटा देंगे तो आधी ट्रैपनेस तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ खुद से दूर कर देंगे। ओके, बाकी आधी चीजें माँ आदि शक्ति हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, जिनको भी आप मानते हैं उनका ध्यान करिए, बिल्कुल चीजें चली जाएंगी आपकी लाइफ से। या बस अपने थॉट्स को फोकस करिएगा, अच्छी चीजें रखिएगा, अच्छे थॉट्स रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा कि ये चीजें ज्यादा दिन तक आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर सकती। आपको उसको निकालना है। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप ऐसी चीजों को इमीडिएटली आप बाहर निकाल सकते हैं। ओके, या यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो मैंने बोला कि टारो में जो बहुत ज्यादा वरी जो हो रहे हैं, आप ऐसे सिचुएशन को लेकर, हो सकता है कि आप स्टक हैं बहुत, तो यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि अब जो टाइम आ गया ना, आपके हीलिंग का टाइम है, जो कि मैंने बोला कि उसमें हीलिंग की नीड है आपको। ओके, इमोशनल हीलिंग चाहिए आपको, तो यहाँ पे हीलिंग का टाइम है। तो आपको यूनिवर्स की ओर से हीलिंग भी दी जा रही है, लेकिन आपको लेट गो करना पड़ेगा। जो भी पास्ट में सिचुएशन थे या जो प्रेजेंट में आप नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं, उस चीज को लेट गो कर दीजिए। एक पॉजिटिव थॉट्स से की लेकर आप आगे बढ़िए, तो आप अपने पर्सनल ग्रोथ में भी आप आगे बढ़ेंगे। और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी ग्रोथ में, वो चैलेंजेस को भी आप ओवरकम कर पाएंगे। जो कि 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी, जो मैंने जो बोला कि बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारे बोझ जो उठा रखा है, उसको आप ओवरकम करने की शक्ति रखते हैं। तो सारे चैलेंजेस को आप बिल्कुल कम कर सकते हैं, जिसके कारण से आप पर्सनल ग्रोथ में भी आप आगे बढ़ेंगे। ओके, या यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, और मुझे यहाँ पे मुझे कप्स की एनर्जी आई है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको, जैसा मैंने बोला कि आप इंट्यूटिव हैं, इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं चीजें रियलाइज करा रही हैं कि चीजें, कुछ तो चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, जिसके कारण से आप स्टक फील कर रहा है।
तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि उस इंट्यूशंस को सुनिए, उस मैसेज को सुनने की कोशिश करिए और उस पर एक्शन लीजिए। ओके, आपको इमोशनल हीलिंग भी मिल रहा है डिवाइन की ओर से, यूनिवर्स की ओर से। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपका ब्रिलियंट सक्सेस आगे चलकर है। तो जब तक आप उन सब चीजों से निकलेंगे नहीं, स्ट्रैप से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, आप पॉजिटिव थॉट्स नहीं रखेंगे, उस चीज का जब तक अंत नहीं होगा, खात्मा नहीं होगा, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिवाइन चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। वो जो है ना, वो आपका अंत नहीं है, वो एक तरह का आप शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक ब्रिलियंट सक्सेस आगे चलकर आपका होगा, जो एक नई शुरुआत में आप एंटर करेंगे। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आप जो चाहते हैं, आपका जो दिल करता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, उसमें आप आगे बढ़िए, उस चीज को आप करिए। ओके, यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आप फुल्ली अबंडेंट है आप, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस को लाया जाएगा, खुशियों को लाई जाएगी, क्योंकि 222 मैंने यहाँ पे देखा था, जो कि हार्मोनी और बैलेंस को दिखाता है, एक प्रोटेक्शन को भी दिखाता है, जो कि डिवाइन की ओर से आपको मिल रहा है। मुझे बॉटम में तब एनर्जी है जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पूरी तरह से मैं आपको फ्री देख पा रही हूँ। दैट मीन्स कि आपको एक तरह का मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो भी चिंताएं हैं आप यूनिवर्स को सौंप दीजिए, पूरी चिंताएं, सारी चिंताएं आप यूनिवर्स को दे दीजिए, वो सारी विशेष आपकी फुलफिल कर देंगे, सारी चीजों का लेखा जोखा न्याय करेंगे, और जो आपकी लाइफ में जो डेस्टिनी है आपकी, जो लिखा है आपके लिए, वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। सारे के सारे कप्स मुझे यहाँ फुलफिल दिख रहे हैं, आप बहुत फ्री दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आपको भी इसी तरह से फ्री होने के लिए बोला जा रहा है, बिल्कुल फ्री हो जाइए, कोई चिंता मत करिए, लेट गो करके आगे बढ़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैं गुड फॉर्चून को देख पा रही हूँ। आपको यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स को फेथ रखना है, आपको उनको ट्रस्ट करना है। ओके, उनको ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, ट्रस्ट करिए कि वो हर चीज को अनफोल्ड करेंगे, आपकी हर चीजों को वो पूरा करेंगे। ओके, मैं डाउनलोड्स लेती हूँ फ्रेंड्स आपके लिए, देखते हैं डाउनलोड्स में क्या मैसेज आते हैं। दे वॉन्ट टू डिम योर लाइट, तो जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं ना, आपकी लाइट को डिम करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइट को डिम नहीं करेंगे, आप लाइट की ओर बढ़ रहे हैं, अंधकार से उजाले की ओर तरफ मैं आपको जाते हुए देख पा रही हूँ। डिवाइन चाहते हैं कि आप उजाले की ओर तरफ जाएं। यहाँ पे मुझे 222 दिखा था, और ये यूनिवर्स ने भी ये मैसेज आपको दे दिया है। और कार्ड्स में भी मैंने बोला था कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जिसमें 1 और 0 की एनर्जी है, जिसमें एक तरह से अंत हो रहा है। दैट मीन्स कि वो अंत नहीं, आपकी एक नई शुरुआत है। तो 111 दैट मीन्स कि एक नई शुरुआत में आप एंटर करेंगे। और 222 यानी कि आपको इमोशनल हीलिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको यूनिवर्स की ओर से हील किया जाएगा, आपको आपकी लाइफ में हार्मनी लाने के लिए, आपकी लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए। 333 एक मास्टर एसेंडिंग नंबर होता है, जो कि जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं, हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, माँ आदि शक्ति को मानते हैं, जिन किसी को मानते हैं, वो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उन सब चीजों से निकालना चाहते हैं, ताकि आप उन सब चीजों से निकलकर आप आगे बढ़ें। तो ये तीनों नंबर जो है एक सिंक्रोनिसिटीज में आए हैं। तो अगर ये तीनों नंबर आप देख पा रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आगे चल के जरूर आपको दिखेगा। जिनकी भी एनर्जी आई है, मैं उनको बोल रही हूँ, ये जिनकी भी एनर्जी है, ये नंबर आगे चल के आपको दिख सकता है। अगर ये एनर्जी, ये नंबर अगर आपको दिखे तो समझ जाना कि यूनिवर्स आपके अराउंड है, आपकी चीजों को देख रहे हैं और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी उनका साथ देना है, एक पॉजिटिव थॉट्स रखना है, यूनिवर्स के ऊपर फेथ करके बस आगे नई शुरुआत के लिए बढ़ जाना है। ओके, मैं और मैसेज देखती हूँ फ्रेंड्स। यू आर प्रोटेक्टेड, नो हार्म शैल टच यू। तो डेफिनेटली आप आगे चल के बहुत प्रोटेक्टेड होने वाले हैं। आधी चीजें आपको जो भी मन में डर है उसको निकालना है। ओके, सच्चाई को देखने की कोशिश करिए, किसी भी तरह के कोई भी हार्म आपको टच नहीं कर सकता। ओके, आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना किसी भय के जगमगाने दें। तो डेफिनेटली आप अंदर एक डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, तो उसको बिना डर के, कोई डर मन में नहीं रखना है, उसको जगमगाने दीजिए। आप उसको जगमगाने के लिए आए हैं, तो आपकी एक नई शुरुआत होते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। आप जब तक उस अंत से, उस ट्रैप से आप नहीं निकलेंगे, आप एक नई शुरुआत में एंटर नहीं कर पाएंगे। आपको एक नई शुरुआत में जाने के लिए उन सब चीजों का खात्मा होना बहुत जरूरी है। तो एक टावर मोमेंट तो आपकी लाइफ में आएगा, एक नई शुरुआत में एंटर करने के लिए। तो बिफोर दैट आप रेडी रहिएगा उस टावर मोमेंट को फेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि आप इतने स्ट्रांग बन जाएं कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए, उस चीजों का पूरी तरह से पार पा सके। ओके, हैव फेथ, एवरीथिंग विल हैपन एट द राइट टाइम।
तो आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आपको फेथ रखना है यूनिवर्स के ऊपर। ओके, खुद पे विश्वास रखिए कि आप चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं, जो भी सही चीजें होंगी, वो अपने सही टाइम पे वो चीजें हो जाएंगी। यानी कि जो भी डिवाइन टाइम आएगा वो चीजें डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। बस आपको अपना कर्म करना है, अपना काम करना है। ओके, या सी एवरी नेगेटिव स्पेल कास्ट अपॉन यू इज नाउ रिटर्निंग टू इट्स सेंडर। तो जो भी नेगेटिविटी, जो भी एनर्जी आई थी, वो अभी के अभी बैकफायर हो चुकी है। ये मैसेज यूनिवर्स ने आपको दे दिए हैं। तो जो मैं भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को ड्रेन फील कर पा रही थी कार्ड को पिक करने के बाद, तो यस, वो एनर्जी को, उस नेगेटिव एनर्जी को यूनिवर्स ने बैकफायर कर दिया है, उसी सोर्सेस के पास, उसी सेंडर के पास वापस भेज दिया है। तो ये नेगेटिव एनर्जी उसी के पास, उसी के मत्थे जाके मर दी गई है। ओके, तो आप फ्री हो जाइए, बस आप अपना काम करिए, अपने ऑरा को क्लींस रखिए, सॉल्ट बाथ जरूर लेते रहिएगा, आप कंटिन्यूअसली उसको लीजिए, हर दिन लीजिए। या योर इनर स्ट्रेंथ इज सो पावरफुल। तो जैसे मैंने बोला कि आपके अंदर वो पावरफुल मैं देख पा रही हूँ, स्ट्रेंथ है, एम्ब्रेड की एनर्जी आई थी आपकी। तो यस, उस इनर स्ट्रेंथ जो है ना, वही आपका जो है वो एक पावर है। तो उस पावर को यूज करिए, उस पावर को यूज करके हर चैलेंज को आप ओवरकम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, कोई भी टावर मूवमेंट आपको गिरा नहीं सकता। आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप स्टिल आप उस एनर्जी में है कि आप ऐसे कोई भी सिचुएशन को झेल सकते हैं। ओके, डिवाइन टाइमिंग इज ऑन, योर कर्मा इज रिटर्निंग एज ब्लेसिंग्स। तो ये जिन ऐसे व्यूअर्स के लिए मैसेज है जो हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में बहुत कुछ ऑलरेडी उन सब चीजों को पार पाके आगे निकल चुके हैं, तो ये मैसेज उनके लिए यूनिवर्स दे रहे हैं कि आपका डिवाइन टाइम जो है वो ऑन हो चुका है। यानी कि आपका जो चक्र है, समय का चक्र आपके पक्ष में है, और आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहिएगा, उस मिरेकल्स को, उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए आपको ओपन रहना है। किसी भी तरह का मन में कोई डाउट मत रखिएगा। ओके, ये लास्ट मैसेज है फ्रेंड्स। योर गार्जियन एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू दैट यू आर राइट पाथ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो आप जो कोई भी हैं, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आप जिस राह पे, जिस पाथ पे जो आप चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। ओके, बस मूव फॉरवर्ड करते रहिए। ओके, तो अगर आपको 444 दिखते हैं बार बार, तो आप समझ जाना कि आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं, और आपको एक तरह का शाबाशी जो होता है ना, एक तरह का सराहना जो बोलते हैं, वो एक तरह का आपको रिमाइंड करते रहते हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए। ओके, तो लास्ट मैसेज है फ्रेंड्स, आपका लाइफ पर्पस किसी हायर मिशन से जुड़ा है। तो आप जो कोई भी है, आपका मिशन जो है वो अलग है, एक डिवाइन मिशन के लिए आप बने हैं। तो आपको डिवाइन मिशन पे वर्क करना है, उस मिशन से जुड़ना है आपको। तो अगर ऐसी कुछ एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं, तो प्लीज उसमें जुड़ जाइए। उनके डिवाइन का जो मिशन है, उस मिशन के लिए आपको काम करना है, यानी कि यूनिवर्स के लिए आपको काम करना है, अपने ईश्वर के लिए काम करना है। नो पास्ट ओन कैन होल्ड यू बैक। तो या जिनके लिए भी नेगेटिव एनर्जी आई थी, उनके लिए यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि जो भी पास्ट में आपको घाव मिले हैं, जो भी दर्द पेन मिला है, उसको होल्ड बैक करके नहीं रखना है, उसको रिलीज करके बाहर कर दीजिए, अपनी लाइफ में उसको मत रखिए। ओके, और अपने आप पे, अपनी जर्नी पे ट्रस्ट रखिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे मैसेज आप सबके लिए। जो भी एनर्जी है, जिनसे जितनी चीजें मैच हो, प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।